अमेरिका इजराइल ने समंदर से लेकर आसमान से ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका इजराइल को करारा जवाब दे रहा है। युद्ध के ऐसे मोड़ पर अमेरिका आमने सामने की लड़ाई का प्लान बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी अपने स्पेशल फोर्स को ईरान में उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध और भीषण हो जाएगा। अमेरिका की ताकत तिगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या ईरान सरेंडर कर देगा? क्या जमीनी लड़ाई में ईरान को हराना आसान होगा? ईरान को एक प्राकृतिक किला यानी नेचुरल फोर्टलेस कहा जाता है और जिसे जीतना आधुनिक सेनाओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के प्रमुख शहर उत्तर में पहाड़ों के पीछे स्थित है, जहां पहुंचने के लिए हमलावर सेना को कठिन चढ़ाई और संकरे रास्ते का सामना करना होगा। साथ ही ईरान की सेना गोरिल्ला युद्ध और लंबी खींचने वाली लड़ाई में माहिर है। तो सवाल उठता है कि क्या पेंटागन और व्हाइट हाउस को यह बातें मालूम नहीं है, या फिर ट्रंप ने जानबूझकर स्पेशल फोर्स को उतारने वाला संकेत दिया? क्या अब अमेरिका मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए ईरान को परास्त करना चाहता है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। आसमान से बारूद बरस रहा है। समंदर की मिसाइलें ईरान में कहर बरपा रही हैं। ईरान के आसमान में इस वक्त तबाही का सायरन बज रहा है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे खौफनाक कदम उठा सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि अब बात सिर्फ दूर से वार करने की नहीं रही, बल्कि अमेरिका ईरान की जमीन पर स्पेशल फोर्स को उतारकर सबसे बड़ा प्लान तैयार कर रहा है, जिसके संकेत ट्रंप ने इशारों में दे दिए हैं। What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. तो क्या ईरान में घुसेगी अमेरिका की स्पेशल फोर्स? माना जा रहा है कि ईरान पर आसमानी हमले और समंदर से घेरने के बाद भी अमेरिका इजराइल को वो कामयाबी नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी। इसीलिए व्हाइट हाउस की टेबल पर रखे नए विकल्प के ब्लूप्रिंट पर मंथन हो रहा है। ट्रंप ईरान में अमेरिकी स्पेशल फोर्स को उतारकर अपनी ताकत को कई गुना करना चाहते हैं और अपने सभी टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। अमेरिकी कमांडो का पहला टारगेट ईरान के परमाणु केंद्र को तबाह करना है। अब ईरान की सत्ता को उखाड़ने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की तैयारी के संकेत हैं। वेनेजुएला की तर्ज पर ईरान के तेल पर वॉशिंगटन कंट्रोल चाहता है। स्पेशल फोर्स के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा, जहां से 20 से 25% तेल लेकर जहाज गुजरती है। अमेरिका के इस मनोवैज्ञानिक प्रेशर को ईरान भी बखूबी समझता है। ईरान ने करो या मरो वाली ललकार को आवाज दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से जमीनी हमला हुआ तो ट्रंप की फौज के लिए आत्मघाती साबित होगा। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल महायुद्ध में बीतते वक्त के साथ तबाही और बर्बादी के मलबे का ढेर पहाड़ बनता जा रहा है। 24 घंटे में सिर्फ खून खराबे और तबाही की खबर आई है। 24 घंटे में ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें कई F-14 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। बेरूत के होटल पर इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। दुबई में ईरान ने ताजा ड्रोन अटैक किया। लेबनान में कुर्द फोर्स के ठिकानों पर इजराइल ने बम बरसाए। आग उगलती मिसाइलें और ड्रोन की तबाही के बीच सवाल फिर वही उठता है कि क्या ईरान में घुसेगी अमेरिका की स्पेशल फोर्स? लेकिन क्या अमेरिका के सामने ये रास्ता इतना आसान है? इतिहास की राख अभी ठंडी नहीं हुई है। वियतनाम के दलदल, अफगानिस्तान के पहाड़ और इराक के रेगिस्तान, जहां जहां अमेरिका ने अपनी जमीनी सेना उतारी, वहां वहां उसे लाशों के ताबूत मिले हैं। क्या ईरान एक और वियतनाम बनेगा, या ट्रंप के स्पेशल फोर्स उतारने वाला प्रेशर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? अब देखना है कि अमेरिका इतिहास बदलता है या फिर इतिहास का शिकार हो जाता है। आज तक ब्यूरो।